क्या आप किन्हीं को जानते हैं जिनका मुंह नहीं खुल रहा है गुटखा, पान, सुपारी या फिर तंबाकू खाने के कारण? तो उन्हें सावधान कर दीजिए, क्योंकि यह एक प्री कैंसरस स्टेज है। यानी कैंसर होने से पहले हमारा शरीर हमारे मुंह के अंदर में एक साइन डेवलप करता है और सावधानी का संकेत देता है। वो साइन कैसा है, आप उसे कैसे समझेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप मुंह खोल कर देखेंगे तो वो सफेद उजला दाग की तरह दिखता है। इसे हम मेडिकल टर्म में ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस कहते हैं। मैं डॉक्टर सुमित झा, आपके स्वास्थ्य का साथी, आज आपको बताऊंगा ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस होता क्या है, आप कैसे समझेंगे कि आपके अंदर भी ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस डेवलप हो गया है, यानी कि उसके लक्षण क्या क्या है। साथ ही होम्योपैथिक की कुछ संभावित दवाइयों के बारे में बताऊंगा, जिस दवा से मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप तक नई नई बीमारियों का हल सरलता और सटीकता से पहुंचाने में। चलिए अब जानते हैं सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस होता क्या है। आप देखते होंगे अगर कभी कहीं कट लग जाए या फिर छिल जाए तो बॉडी उसे बिना कोई दवाई का, अगर आप कोई दवाई नहीं भी खाते हैं या नहीं लगाते हैं तो भी उसे हील कर देता है। इसके पीछे का कारण है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर में फाइब्रस टिश्यूज की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है और जो कट है या फिर जहां छिला हुआ है उसे हील कर देता है। वैसे ही जब हम गुटखा और तंबाकू खाते हैं तो मुंह के अंदर में बराबर घर्षण पैदा होते रहता है और उस घर्षण के कारण मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, मुंह छिल जाता है और शरीर उसे बार बार हील करते रहता है। इसी क्रम में जब शरीर उसे बार बार हील करता है तो फाइब्रस टिश्यूज एक जगह इकट्ठा होने लगती है और अगर कहीं भी फाइब्रस टिश्यूज ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाती है तो वहां की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इसके कारण मुंह खोलने में परेशानी होने लगता है और इसे ही हम सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस कहते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिस लैब में बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जो गुटखा या तंबाकू खाते हैं, उनका मुंह मुश्किल से खाने के लिए खुल पाता है और एडवांस स्टेज ऑफ सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस में तो वो भी नहीं खोल पाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आपने समझ लिया कि सबम्यूकोजल ओरल फाइब्रोसिस होता क्या है। अब जानिए कि कौन कौन सी लक्षण आपको दिखेगी तो आप तुरंत किसी डॉक्टर से जाके मिले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये प्री कैंसरस स्टेज है। इसके प्रमुख लक्षणों में जब आप मुंह खोल के देखेंगे तो पेशेंट के मुंह के अंदर में व्हाइट संगमरमर सा एक परत जमा हुआ होगा या फिर उजला एक दाग होगा जो कि छूने से कड़ा और खुरदुरा महसूस होगा। मुंह के अंदर में लहर जलन होगा, कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा, बराबर छाले पड़ते रहेंगे मुंह के अंदर में या फिर जबान पे, और गाल फुलाने में, मतलब कि मुंह में अगर हवा भरने के लिए कहा जाए तो उसमें भी बहुत ज्यादा तकलीफ होगा पेशेंट को। सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस के पेशेंट को अगर चेक करना हो तो उन्हें बोलिए सीटी बजाने के लिए, ब्लो करने के लिए मुंह से ब्लो करने में या फिर सीटी बजाने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। ये जो लक्षण है वो हर एक स्टेज ऑफ सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस में अलग अलग पाया जाता है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कैसे समझेंगे कि कौन से स्टेज का लक्षण है ये, तो वो मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले स्टेज का अगर ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है तो उसमें जो हमारा मुंह है वो 3.5 सेंटीमीटर तक खुल सकता है। दूसरे स्टेज में जाकर मुंह का खुलना 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में होता है और तीसरे स्टेज ऑफ ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस में मुंह 1.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में ही खुल पाता है और फोर्थ स्टेज ऑफ ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस में मुंह 1.5 सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम खुल पाता है। इस तरीके से आप आसानी से समझ पाएंगे कि कौन से स्टेज में आपके अंदर में सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस डेवलप हो गया है। एक और बात, गुटखा और तंबाकू के अलावा कभी कभी जेनेटिक कारणों से, आयरन डिफिशियंसी के कारण, फोलेट डिफिशियंसी के कारण या फिर विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण भी ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस होता है। विटामिन B12 एट्रोफी कर देता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को और इसके कारण इलास्टिसिटी जो है
वो कम हो जाती है मुंह के अंदर। दोस्तों, आप लोगों ने स्टेज के बारे में तो जान लिया और लक्षणों के बारे में भी जान लिया। अब जानिए कि अगर किसी को ये हो जाए तो होम्योपैथी की ऐसी कौन कौन सी दवाएं हैं जो आपको इस परेशानी से निजात दिलाएगा। तो चलिए अब जानते हैं उन दवाओं के बारे में। इस बीमारी के लिए मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है होम्योपैथिक मदर टिंचर्स का, जो कि बहुत इफेक्टिव है। इसे बनाने के लिए आपको 4 दवाइयां लेनी पड़ेगी। पहली दवा है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस क्यू, दूसरी दवा है कुरुकुमा लॉन्गा क्यू, तीसरी दवा है कैलेंडुला क्यू और चौथी दवा है ऑसिमम सैंग क्यू। इन सब दवाओं को 15-15 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में डालकर माउथ वॉश की तरह दिन में कम से कम 3 से 4 बार यूज करना चाहिए। इसके अलावा इन सारी दवाओं को 5-5 बूंद एक साथ मिलाकर और जहां भी व्हाइट स्पॉट आपके मुंह के अंदर में दिख रहा हो या फिर मुंह के अंदर में छाले जहां पर हो, वहां पे उंगली के मदद से अप्लाई करिए। आपको इससे बहुत फायदा होगा। एक मुख्य बात, दवा शुरू करने से पहले कार्सिनोसिन 1M पोटेंसी में 2 से 3 बूंद सुबह एक दिन मात्र लेना है और उसके 24 घंटे के बाद से ही जो मैंने आपको दवाएं बताई है उसे शुरू करना है। इसके साथ साथ एडवांस स्टेज ऑफ ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस में कैलकेरिया फ्लोर 30x टैबलेट को कंप्रेस करके पाउडर फॉर्म में बना देना है और उसमें 2 से 3 बूंद इचिनेसिया अंगस्टिफोलिया मदर टिंचर को मिला के उसे पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। और जहां भी आपके मुंह के अंदर में छाले हो, जहां भी अल्सर हो, वहां पे उसे इवनली लगाना है। मैं आशा करता हूं इन दवाओं से आपको निश्चित ही लाभ होगा और मुंह के अंदर में जो लहर और जलन होता है खाने से, वो तो पहले दिन से ही आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, आपसे मेरा ये निवेदन है कि अगर आप किसी को जानते हैं जो कि गुटखा खा रहे हो या फिर गुटखा छोड़ने की लाख प्रयास के बावजूद भी गुटखा छोड़ नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, जिसमें बताई हुई दवा आसानी से उनको अपने लत को छोड़ने में मदद करेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।